स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक और वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा, इन इक्वेशंस की खास बात क्या होती है? देखिए, जब आप इनको पहली नजर में देखेंगे ना तो ये आपको क्वाड्रेटिक नहीं लगेंगे। क्वाड्रेटिक मतलब इनकी डिग्री 2 नहीं होगी, ये परफेक्ट पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। पॉलिनोमियल्स का मतलब हो गया कि इनके डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल प्रेजेंट होगा, जैसे आप ये वाला केस देख पा रहे हैं। हाँ, तो इनको हमें रिड्यूस पहले करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसके बाद हमें सॉल्व करना होगा। रिड्यूस करने के लिए हम कुछ तरह के सब्स्टिट्यूशंस यूज करेंगे और उसके बाद ही हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ये 3 अलग अलग टाइप के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं और इन 3 के थ्रू जो आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे प्रोसीड करना। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, अब ये है x की पावर 2/3, फिर x की पावर 1/3, फिर है -2। अच्छा, तो मेरे पास x की पावर 2/3 था, तो मैं देखिए इसको कैसे लिख सकता हूं, x की पावर 1/3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। राइट, 2/3 है ना, 2/3 का मतलब क्या है, 1/3 का स्क्वायर कर देंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, वापस 2/3 बन जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे x की पावर 1/3 रहने दे सकते हैं और फिर अल्टीमेटली आपके पास यहाँ -2 और इज इक्वल टू 0। अब देखिए, बस एक छोटा सा काम आपको यहाँ पे करना है कि लेट x की पावर 1/3 इक्वल्स y, x की पावर 1/3 को आप y मान लीजिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा y² प्लस y -2 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अ नॉर्मल इक्वेशन जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको चाहिए -2 और आपको चाहिए +1, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2y - y -2 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर आप इनको वो करते y कॉमन लेते तो आता आपके पास y +2, यहां से आप लेते -1 कॉमन तो आपके पास आता y +2 और इज इक्वल टू 0। जब सॉल्व करते तो y -1 और फिर y +2 आता आपके पास, और यहां से आपको जो दो वैल्यूज मिलती वो होती y इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 2। लेकिन अभी बहुत बच्चे यहाँ पे आंसर मार्क करके छोड़ देते हैं, लेकिन अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको y की वैल्यू नहीं पूछा था, आपको पूछा था x की वैल्यूज। ठीक है, तो आप क्या ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे कि y की वैल्यूज ही आई, तो मतलब कि x की पावर 1/3 की वैल्यूज आई, क्या x की पावर 1/3 की वैल्यूज आई -1 और 2। अब ये 1/3 का मतलब क्या होता है, मतलब क्यूब रूट। अच्छा, 1/3 का मतलब अगर क्यूब रूट है, जैसे 1/2 स्क्वायर रूट, तो 1/3 क्यूब रूट, 1/4 यानी कि फोर्थ रूट, तो यानी कि ये क्यूब रूट है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्यूब कर सकते हैं पूरे इक्वेशन को। तो जब आप यहाँ पे क्यूबिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा इधर तो x मिल जाएगा, जब -1 का क्यूब होगा तो वो -1 ही रहेगा। ये ध्यान देंगे, नेगेटिव नंबर का क्यूब इज नेगेटिव, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है लेकिन उनका क्यूब वापस नेगेटिव होता है। और फिर जब 2 का क्यूब करते तो फिर आता आपके पास 8। तो ये तो आपके आंसर हो गए, तो x की वैल्यूज हो गई -1 और 8। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने कैसे एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन किया और मेरा काम बहुत आसान हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं इस सेकंड टाइप पे आता हूं जिसको हम बोलते हैं z + k + a/z। यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे रहता है वही एक जगह डिनोमिनेटर में प्रेजेंट रहता है, तो आप उसमें कैसे प्रोसीड करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो मैं इसे यहाँ सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए, आपके पास यहाँ पे x की पावर 5 -243 अपॉन x की पावर 5 प्लस 242 है इज इक्वल टू 0 है। मैं पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा x की पावर 5 से। ठीक है, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे उम्मीद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो पूरे इक्वेशन को x की पावर 5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसके बाद जो है आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x की पावर 5 इंटू x की पावर 5, ये हो जाएगा x की पावर 10, फिर माइनस यहाँ बचेगा 243 क्योंकि x की पावर 5 कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा +242 होल इंटू x की पावर 5। ठीक है, आपने x की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, जब ये मल्टीप्लाई हुआ x की पावर 5 से तो इधर आ गया x की पावर 10, जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो वो दोनों कट गए x की पावर 5, जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो 242 x की पावर 5 आ गया और 0 मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही रहा। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे, इसको उधर भेज देंगे, अपने आप 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 10 बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, अब लेट x की पावर 5 इज इक्वल टू y, फिर से मैंने x की पावर 5 को y मान लिया। फायदा क्या होगा, देखिए जब मैंने x की पावर 5 को y माना तो देखिए x की पावर 10 था, ये क्या है, क्या x की पावर 10 को क्या आप
x की पावर 10 को आप x की पावर 5 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा कि ये बन जाएगा y स्क्वायर, तो यानी कि x की पावर 10 को आप लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 242y माइनस 243 इज इक्वल टू 0। अब तो ये आपको पता है 243 माइनस 1 करना है आपको, है कि नहीं? तो फैक्टराइज हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज y स्क्वायर प्लस 243y माइनस y प्लस 243 सॉरी माइनस 243 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स कि यहां से अगर आप y कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा y प्लस 243, यहां से अगर आप माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा y प्लस 243। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 1 या माइनस 243, लेकिन ये y की वैल्यू आई, आपको x की वैल्यू निकालनी थी, तो यानी कि x की पावर 5 की वैल्यूज भी ये हैं, ठीक है, क्योंकि y आपका x की पावर 5 था, तो y की वैल्यू 1 है, मतलब कि x की पावर 5 की वैल्यू 1 है। फिर y आपका x की पावर 5 था, तो अगर y की वैल्यू माइनस 243 है तो यानी कि x की पावर 5 की वैल्यू माइनस 243 है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से फिफ्थ रूट ले सकते हैं दोनों साइड, जैसे स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, जैसे फिफ्थ पावर हटाने के लिए फिफ्थ रूट लेंगे। तो जब आप फिफ्थ रूट लेंगे तो फिर आपका क्या आएगा, तो x की वैल्यू 1 का फिफ्थ रूट विल बी 1 और माइनस 3 का अगर हम पावर 5 करते तो माइनस 243 आता, ठीक है, क्योंकि 3 की पावर 5 होता है और ऑड रूट है तो नेगेटिव साइन बरकरार रहेगा। हाँ, अगर यहाँ पे इवन पावर होती तो फिर ऐसा नहीं आ सकता था, क्योंकि इवन पावर पे नेगेटिव नंबर कैसे आ सकता है, स्क्वायर पे कोई भी नेगेटिव नंबर कैसे आ सकता है कि नहीं? तो आपको इन चीजों का ध्यान देना होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। मैंने बस क्या किया, मैंने यहाँ पे फिफ्थ रूट लिया है दोनों साइड पे, ठीक है, या यूं है, इसको मैंने लिख दिया माइनस 3 की पावर 5, ये हो गया x की पावर 5, तो जब कंपेयर किया तो x जगह माइनस 3 आया और 1 का तो फिफ्थ रूट लेंगे तो 1 ही बचेगा, ठीक है। तो ये उम्मीद है मुझे आपको क्लियर हो गया होगा और ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। अच्छा, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, लेकिन उसके लिए मैं बोर्ड क्लियर कर दूंगा और बोर्ड क्लियर करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और फिर उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक गलती हो गई मेरे से, आई एम वेरी सॉरी। मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने यहाँ पे y को सब्जेक्ट गलत बना लिया, थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे y 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा और ये माइनस 2 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1 और माइनस 8। हाँ, ठीक, ये इन करेक्शंस को आप ध्यान देंगे प्लीज। आई एम वेरी सॉरी कि मुझसे गलती हो गई, मैंने इसको सब्जेक्ट गलत बनाया, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे जब ये 0 लेंगे तो y की वैल्यू 1 होगी ना, और इसको 0 लेंगे तो y की वैल्यू माइनस 2 होगी, तो ये मेरे से गलती हो गई थी, तो आप इसको ध्यान देंगे। तो ये 1 और 2 हो जाएगा, फिर जब क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 हो जाएगा। ये एडजस्टमेंट आपको करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि देखने में भले ही सबसे खतरनाक लग रहा हो बट है बहुत ही सिंपल। अच्छा, और हाँ, एक चीज मैं आपको हालांकि यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन इवन तो बहुत डायरेक्ट सॉल्व लग रहा है, लेकिन जो आपको वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे इस टाइप के वो थोड़े अलग होंगे। तो जो मेथड मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। मतलब क्या, अभी तो आपको पता है ना कि 4 फैक्टर्स हैं, चारों 0 हैं, तो जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि चारों इंडिविजुअली 0 होंगे। हाँ, तो चारों अगर इंडिविजुअली 0 होंगे तो फिर आप चारों को 0 से इक्वेट करके 4 वैल्यूज निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह के नहीं आएंगे। हाँ, वो भी देखिए किस तरह के आएंगे। लेट्स से कि यहाँ पे कुछ एक और नंबर दे देगा, प्लस a इज इक्वल टू 0 दे देगा, ठीक है, तो उसके बाद आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो ये चीज को ध्यान देंगे कि प्लस a इज इक्वल टू 0 आ गया तो फिर जो है आप कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज को ध्यान दीजिएगा। तो अभी फिलहाल मैं इसी में वो तरीका दिखाता हूँ आपको, वो आपका हर जगह होल्ड कर जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो यूं समझिए कि ये इक्वेशन हमारा बाय क्वाड्रेटिक है। बाय क्वाड्रेटिक मतलब क्या है कि इसकी पावर 4 है। तो पावर 4 की इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको फैक्टर्स का ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप आप कैसे बनाएंगे, देखिए ग्रुप आप बनाएंगे कांस्टेंट टर्म्स का सम लेके। कांस्टेंट टर्म्स का सम कैसे लेंगे, देखिए जैसे अब यहाँ पे देखिए 1 और 4 जोड़ के कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ पे 2 और 3 जोड़ के 5 आ रहा है। आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसके चारों फैक्टर में ऐसा हो रहा होगा, कोई 2 को जोड़ के जो आ रहा होगा बाकी 2 को जोड़ के भी वही आ रहा होगा। तो आप उनको एक ग्रुप मान लेंगे, जैसे मैं इनको एक ग्रुप मानूंगा और फिर मैं इनको एक ग्रुप मानूंगा, ठीक, समझ आई बात। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैं इसके कांस्टेंट पार्ट को देखूंगा। इसमें 1 आया था, इसमें 4 आया था। 1 + 4 5, 2 + 3 5,
दोनों को जोड़ के सम आ रहा है, तो यानी कि जिनको जिनको जोड़ के सेम आ रहा था उनको हम एक ग्रुप में मान लेंगे। तो ये हमारा एक ग्रुप, ये हमारा दूसरा ग्रुप। तो अब इनको ग्रुप वाइज करके लिखते हैं। तो x प्लस 1 और फिर x प्लस 4 एक चीज ये, और फिर x प्लस 2 और फिर x प्लस 3 एक चीज। ठीक, ये आ गया आपके पास। अब आप इनको इंडिविजुअली आप मल्टीप्लाई करिए, इनका ब्रैकेट ओपन करिए, तो देखिए क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 4x यानी कि प्लस 5x प्लस 4। मुझे उम्मीद आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, तो मैंने उसको डायरेक्टली कर दिया है ना। x स्क्वायर प्लस x प्लस 4x यानी कि x प्लस 4x यानी कि 5x और 1 into 4 is 4। दूसरा फैक्टर देखिए क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अच्छा, अब देखिए कितनी बढ़िया बात हुई। अगर आपने ये जो ग्रुपिंग ठीक की होगी ना, तो आपको हमेशा इतना पार्ट दोनों में मिलेगा सेम। देख पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। और हमेशा ये ध्यान देना कि जो चीज दिक्कत देगा उसी को y मान लेंगे। अभी यहां पे यही दिक्कत दे रहा है, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। अब देखिए जरा क्या हो गया, ये बन गया y प्लस 4 और ये बन गया y प्लस 6। नॉर्मल सा इक्वेशन y की वैल्यू निकाल लीजिए। y की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई, -6 आ गई। पुट करके सॉल्व करिए, क्वेश्चन खत्म। तो देखिए फर्स्ट केस अगर आप लेते हैं, तो फर्स्ट केस आप लेते तो फिर आपको क्या मिलता, आपको मिलता एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -4, है कि नहीं। y की वैल्यू -4 है, y था x स्क्वायर प्लस 5x, तो x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -4, यानी कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेते बचता है x प्लस 4 प्लस 1 कॉमन लेते बचता है x प्लस 4। तो x की वैल्यू आ जाती -1 और -4। हाँ, वो तो खैर हमारी यहाँ से देख के भी समझ में आ रहा था कि दोनों से हमको यही मिलेगा, लेकिन आपको मैंने बताया था कि हमको ये तरीका कब फॉलो करना पड़ सकता है। यहाँ पे तो आप डायरेक्टली निकाल लेंगे, लेकिन प्लस समथिंग करके दे देगा तो फिर पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। फिर आपको वहाँ पे पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस समथिंग रहेगा, फिर पूरा सॉल्व करके एक जनरल इक्वेशन बनेगा, उसके कुछ आंसर आएंगे। तो खैर अभी के लिए तो मैंने आपको बस एक्सप्लेन किया है, आपको वर्कशीट में इसके अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। दूसरे केस पे आते हैं, दूसरा केस देखते हैं क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -6, यानी कि अगर मैं इसको उधर लाऊंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करता तो एक्स स्क्वायर प्लस, और मेरे ख्याल से तो ये सॉल्व भी नहीं होगा, है कि नहीं, इसकी रूट्स इमेजिनरी आ रही है, नहीं 2 और 3 भी हो जाएगा। तो 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल 0। x कॉमन लूंगा तो बचेगा x प्लस 2, यहाँ से मैं 3 कॉमन लूंगा बचेगा x प्लस 2, x की वैल्यू -3 और -2। तो x की रूट्स आई 4, -1 -4 -3 -2। और ये हमारी जो पिछले वीडियो मैंने थ्योरी बताई थी उस थ्योरी के साथ कंसिस्टेंट हो गया। मैंने बोला था कि इन जनरल एन इक्वेशन ऑफ nth डिग्री विल हैव n रूट्स, जितनी डिग्री का इक्वेशन उतनी रूट्स। तो ये इक्वेशन हमारा 4 डिग्री का है, देखें 4 फैक्टर आए हैं, मतलब x की हाईएस्ट पावर 4 है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपको x की पावर 4 देगा। तो इस इक्वेशन की डिग्री 4 है, इसकी कितनी रूट्स आएंगी, 4 रूट्स आएंगी, 1 2 3 4। ठीक, समझ रहे हैं बात को। तो ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, तो इसी के साथ मैंने आपके साथ जितने भी टाइप बन सकते थे उनको डिस्कस किया, और वर्कशीट में भी आपको बहुत टाइप मिलेंगी, तो आप उनको ट्राई करेंगे। तो इसी के साथ हमारा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक खत्म हो चुका है पार्ट। नेक्स्ट टाइम पे आएंगे तो फिर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को समझेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।